Hello students, welcome back again. So last lecture में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरेंस की पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज, आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। एक हमारा DDT है, दूसरा हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो ये क्वेश्चन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दो ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आज। आप अपने अगर प्रीवियस ईयर चेक करोगे, आपको एचपी बोर्ड, आपको जेईई मेंस, आपको नीट के अंदर डीडीटी से रिलेटेड और बेंजीन हेक्साक्लोराइड से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डीडीटी। सुना होगा आपने डीडीटी के बारे में। सो डीडीटी इज व्हाट? डीडीटी इज इट्स डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका फुल फॉर्म है डेरिवेशन। तो इसमें मैं आपको अभी इसका हम डीडीटी को बनाते कैसे हैं, डीडीटी बनाते कैसे हैं, इसका मेथड ऑफ ऑपरेशन प्लस इसका हम आईयूपीएसी में पढ़ेंगे। तो डीडीटी बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है, पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। इसमें हम लेते हैं क्लोरल क्या होता है मैं भी आपको बता रहा हूं। क्लोरल प्लस 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे किसके, क्लोरोबेंजीन के। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। और आपके पास जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप चेक करोगे। सो क्लोरल इज व्हाट? क्लोरल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज CCl3 and it's CHO. This is chloral. So आपने आईयूपीएसी नेम बड़ी डिटेल में पढ़ रखी है। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेम के बारे में बताऊं आपको, क्लोरल इसका जो है देखिए, इसका कॉमन नेम, इसकी मैं आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा हूं। आईयूपीएसी नेम सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर इस कंपाउंड को आप देखो तो इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन एटम है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनोगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके एक साइड कौन लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड अगर हाइड्रोजन लगा हो, एक साइड आपके पास कार्बन लगा हो, वो होता है हमारे पास एल्डिहाइड फैमिली। क्लियर? अब आप एक और चीज भी नोट कर दोगे कि इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन भी लगे। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप लगे हैं। एक तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन, दैट इज एल्डिहाइड। और एक हमारे पास क्लोरीन ग्रुप। तो आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास प्रीफिक्स होता है, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में हमारा जो मेन ग्रुप होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो क्लोरीन हमारा होता है प्रीफिक्स, और हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड जो कार्बन होता है दैट इज एल्डिहाइड। और जिसको हम कैसे काउंट करते हैं? उसको हम काउंट करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो इसकी नेमिंग करते हैं। और जब भी हमें नेमिंग करनी हो तो हम नंबरिंग, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो कार्बन चेन की नंबरिंग करना होता है। तो इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 कार्बन एटम है। यह 1 कार्बन एटम, यह सेकंड कार्बन एटम। और एक चीज आपने आईयूपीएसी नेमिंग बड़ी डिटेल में पढ़ रखी है, आप हमेशा कार्बन चेन की नंबरिंग उस एंड से करोगे जहां से आपका सेकेंडरी सफिक्स नजदीक हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन डबल ऑक्सीजन लगा है वो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे, मैं इस साइड से जाऊं तो कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर मैं इस साइड से देखूं तो फर्स्ट पोजीशन है, अगर मैं इस वाले एंड से देखूं तो कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पे। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम।
अब IUPAC नेम की जो हमारे पास रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। आपको बड़ी डिटेल में क्वेश्चन में बता रखा है, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है हमारे पास क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज क्लोरो। सो अब सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा है, लेकिन क्लोरो हमारे पास कितने क्लोरीन लगे, 3 बार लगे। तो इसका जो IUPAC नेम लिख रहा हूं, इट्स 2, 2, 2, इट्स 2, 2, 2, वाई 2, 2, 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कितनी बार क्लोरीन लगे, 3 बार। सो इट्स 2, 2, 2 ट्राई क्लोरो, वाई ट्राई, क्योंकि क्लोरीन कितनी बार लगा है, 3 बार। इट्स 2, 2, ट्राई क्लोरो। ये हुआ हमारे पास प्रीफिक्स। उससे अगला काम हमारा होता है, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मींस, वर्ड रूट हमें क्या कहता है कि कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, दैट इज इट। तो हमारे पास प्रीफिक्स भी हो गया, हमारे पास वर्ड रूट भी हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज कौन, एन। उसके बाद ई भी मैं लिख रहा हूं, एन प्लस। उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि अभी हमने चेक किया है कि ये कौन है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल। आपने पढ़ रखा है एल्डिहाइड के लिए जो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हो दैट इज कौन, अल। अब एक रूल आपने और पढ़ रखा है, जिन जिन सेकेंडरी सफिक्स में आपका स्टार्टिंग में वोवल लगा हो, मींस ए, ई, आई, ओ, यू, उन सारे केसेस में आपका एन, इन, आइन का ई हो जाएगा कैंसल आउट। आई रिपीट वंस मोर, वो सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स जो कि आपके वोवल से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे कि हमारे पास अल है, अल आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो वोवल है। उन सारे केसेस में हमारे पास प्राइमरी सफिक्स का जो ई होगा वो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल। सो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरल, दैट इज 2, 2, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। अच्छा, ये कंपाउंड बनता कहां से वो भी मैं आपको इसके एंड में बता रहा हूं। तो दिस इज क्लोरल। इसके अंदर हम लेंगे, हमारे को क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल हमने लेने इसके क्लोरोबेंजीन के। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास कौन है, एक मॉलिक्यूल किसका, क्लोरोबेंजीन का। वी हैव अ सेकंड मॉलिक्यूल किसका, क्लोरोबेंजीन का। 2 मॉलिक्यूल किसके हमारे पास, क्लोरोबेंजीन के। और आपके पास जो रिएक्शन होनी है किसकी प्रेजेंस में होनी है, ये रिएक्शन होगी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिहाइड्रेशन करने में हेल्प करता है। अब आपको बता रखा है कि भाई जो आपका बेंजीन रिंग होता है, इट्स अ 6 मेंबर्ड कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6। और आपको ये भी पता है कि हर पोजीशन में कौन में लगा होता है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के हम कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कौन एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। कैसे रिमूव होगा वो भी आप बड़े ध्यान से देखोगे। देखो, हमने ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करना है, हमें यहाँ से किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है, 2 बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू किसके, कार्बन। तो यहाँ से अगर मेरे को इस बॉन्ड को शिफ्ट करना हो तो ये बॉन्ड किसकी साइड को शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की साइड को। तो जैसे ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, और अगर इस वाले बॉन्ड को भी शिफ्ट करें, तो यहाँ से हमारे पास जैसे हमने ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट किया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट किया, ऑक्सीजन के ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, मींस यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है कौन से चार्ज के साथ, 2 नेगेटिव के साथ। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। वाई 2 पॉजिटिव, क्योंकि पहला पॉजिटिव तो तब आया जब ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, तब एक पॉजिटिव आया। जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, दूसरा पॉजिटिव आया।
तो इन दोनों बॉन्ड को शिफ्ट करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और हमें एक चीज पता है कि कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन नहीं करेंगे, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन नहीं करेंगे। पॉजिटिव हमेशा किसके साथ कंबाइन करेगा, नेगेटिव के साथ। सो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हमें हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करूं, हमें हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड को। जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे आप इस साइड को, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव कितना, 2 पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव कितना, 2 नेगेटिव। हमारे पास कौन रिमूव हो गया यहाँ से, H2O। क्लियर। अब हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, यहां से मैं लिख रहा हूं, कार्बन है, कार्बन के साथ 3 कौन लगे हैं, क्लोरीन, 3 कौन लगे हुए हैं, क्लोरीन। उसी कार्बन के साथ एक और कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ एक कौन भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये वाला जो कार्बन हमारे पास था, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, इस वाले कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस वाले कार्बन के ऊपर भी कितना चार्ज, नेगेटिव। तो ये 2 पॉजिटिव इन 2 नेगेटिव के साथ आपस में क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। आई रिपीट वंस मोर, ये पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, इस नेगेटिव के साथ भी, इस वाले नेगेटिव के साथ भी। दोनों के साथ इसलिए कंबाइन कर रहा है क्योंकि इन दोनों का जो नेगेटिव है वो 2 नेगेटिव है, इसका अकेले का कितना है, 2 पॉजिटिव। तो एक आपके पास ए बन जाएगा और एक आपके पास ये कंपाउंड। सो दिस इज DDT। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। ये आपके पास है कौन, DDT। सिंपल सा क्या करना है आपने, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल, DDT। तो ये तो है DDT का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से आपने इसकी IUPAC नेम देखना है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है IUPAC नेम ऑफ इसका, DDT। सो इट्स वंस अगेन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है, कैसे नहीं करनी है हमने। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं, मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वर्ड रूट हमेशा होगा। और वर्ड रूट का पता हमें कहां से लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। सो पहली बात, इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम मींस हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड रूट यूज होने वाला है वो कौन सा यूज होगा, 8। क्लियर। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स भी हर मॉलिक्यूल के अंदर होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे कौन है, ए। नाउ हमें और चीजें चेक करनी है, दैट इज प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो चेक करते हैं। यहाँ पे 3 तो क्लोरीन लगे हैं और हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, एज अ प्रीफिक्स। उसके अलावा हमारे पास कौन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग। लेकिन अगर हमें बेंजीन रिंग को एज अ प्रीफिक्स काउंट करना हो, क्योंकि इसमें हम बेंजीन को बेंजीन तो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कौन प्रेजेंट है, वर्ड रूट। तो इसको हमें कैसे काउंट करना पड़ेगा, एज अ प्रीफिक्स। और बेंजीन रिंग के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज कौन, फिनाइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजीन रिंग को आप कैसे काउंट करते हो, प्रीफिक्स एज अ फिनाइल। तो ये तो फिनाइल के साथ ही क्लोरीन लगा है, उसको तो हम काउंट करेंगे। सो अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम की, कि हमें कौन से एंड से नंबरिंग करनी है। यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, वहां पे अगर उस वाले एंड से देखूं, अब इस वाले एंड से मैं देखूं तो ये फर्स्ट पोजीशन है जिसके साथ की प्रीफिक्स लगे हुए हैं 3। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं, उसके साथ भी फिनाइल लगा है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन। अगर उस वाले एंड से देखूं तो यहां से भी प्रीफिक्स फर्स्ट पोजीशन पे है, वहां से भी प्रीफिक्स फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हमने एक रूल पढ़ रखा है कि जब ऐसा कभी हो जाए कि दोनों साइड से हमारी पोजीशन इक्विवेलेंट हो, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं किसको, अल्फाबेटिकली। सभी को पता है। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो, सी, फिनाइल, पी। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है हमारे पास, क्लोरो। तो नंबरिंग होगी हमारे पास, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज कौन सी पोजीशन, सेकंड। सो अभी मैं नेमिंग करनी स्टार्ट कर रहा हूं इसकी।
तो ये तो है हमारे पास कौन है हमारे पास क्लोरो, ये हमारे पास कौन है फिनाइल। लेकिन फिनाइल कितनी बार है 2 बार, और 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई। क्लोरीन हमारे पास कितनी है 3 बार, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं ट्राई। बट एक और रूल, सेम कंपाउंड के अंदर हम डाई ट्राई एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे हमें या तो बिस यूज करना पड़ेगा किसी एक के लिए, या तो आप 2 के लिए आप बिस यूज करोगे, जैसे हम 2 के लिए डाई यूज करते हैं, सिमिलरली हम 2 के लिए बिस यूज करेंगे। 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, तो सिमिलरली हम और कौन किसको भी यूज करते हैं ट्रेस। तो क्लोरो जो हमारे पास 3 क्लोरीन है उसके तो हम ट्राई ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास फिनाइल 2 बार थे उसको हम डाई की जगह बिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट पहले मैं नेमिंग लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझा रहा हूं आपको। हमारे पास एक क्वेश्चन में कौन लगा हुआ है फिनाइल, तो मैं लिख रहा हूं इट्स 2,2 बिस। Why 2,2? क्योंकि हमारा जो फिनाइल रिंग लगी है वो कौन सी क्वेश्चन में लगी है सेकंड पे, तो 2,2 बिस। Why बिस? क्योंकि फिनाइल कितनी बार लगा है 2 बार, तो इट्स 2,2 बिस एंड इट्स पैरा क्लोरोफिनाइल। अब ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से लिखना है कि मैंने बिस फिनाइल क्यों नहीं लिखा, मैंने पैरा क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के अंदर एक और प्रीफिक्स लगा हुआ है, और मैंने इसको पैरा क्लोरो क्यों लिखा वो भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इस वाली साइड से ये थर्ड पोजीशन, इस वाली साइड से ये थर्ड पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं मेटा, और जो सामने वाली पोजीशन होती है फोर्थ, दैट इज कौन सी पैरा। तो पैरा क्लोरोफिनाइल क्यों, पैरा क्लोरो में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के अंदर एक और प्रीफिक्स लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे पैरा पे। सो फिलहाल के लिए 2,2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल। तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूं, अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं, और तीनों के तीनों क्लोरीन कौन सी पोजीशन में लगे हैं फर्स्ट पे, तो 3 क्लोरीन लगे, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा उसके बाद इट्स 1,1,1 Why 1,1,1 3 टाइप, क्योंकि सेम कार्बन के साथ कितनी बार क्लोरीन लगे 3 बार, और 3 के लिए मैं कौन क्या यूज करूंगा ट्राई क्लोरो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, क्यों क्योंकि क्लोरीन कितनी बार लगा है 3 बार। तो हमारे प्रीफिक्स खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रीफिक्स के बाद हम क्या यूज करते हैं वर्ड रूट, और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, तो 2 के लिए हम जो वर्ड रूट यूज करेंगे दैट इज कौन 1। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और हम सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं A। और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम किसको यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, तो सेकेंडरी सफिक्स इस पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं पे भी नहीं है। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ DDT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें कोई भी रट्टा नहीं लगाना है। मैं एक बार दोबारा से इसकी नेमिंग बता रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे फिनाइल लगा है, ठीक है। नंबरिंग हम कैसे करेंगे अल्फाबेटिकली, नंबरिंग क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन लगा था वहां पे फिनाइल लगा था, किसको फर्स्ट पोजीशन देनी है वो हम चेक करेंगे कैसे अल्फाबेटिकली, क्योंकि क्लोरो और फिनाइल में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली क्लोरो। सो यहाँ पे 2 बार फिनाइल लगा है, उसके लिए हमने सेकंड कार्बन से कनेक्ट किया तो 2,2 बिस, वाई बिस क्योंकि 2 बार लगा है, पैरा क्लोरोफिनाइल क्योंकि फिनाइल में पैरा पोजीशन में कौन लगा हुआ है क्लोरो। तो यहां तक ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे कितनी बार क्लोरीन लगे 3 बार, फिर से 1,1,1 ट्राई क्लोरो है। इथेन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, तो 2 कार्बन एटम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं 1, और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, दैट इज इथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC नेम ऑफ DDT। तो आप DDT का नाम आपने बहुत बार सुन रखा है, तो DDT का यूज आप करते हैं एज अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज होते हैं, आजकल तो बैन है वैसे ये, पर फिर भी आपको ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है DDT। कैसे बनता है DDT, हम लेते हैं क्लोरल 2 मॉलिक्यूल किसके क्लोरोबेंजीन के, द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने आपको नेमिंग इसकी बताई थी।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और चीज बोली थी कि ये आपका जो एक क्लोरल है बनता कहां से, ये भी पॉइंट है, बड़ा नया सा कंपाउंड देखा है आपने। तो बच्चे इसका जब आप एक और चीज में बच्चों को बोल रहा हूं, जब भी आप वैसे तो आप YouTube को रोक रोक के देख ही रहे होंगे, लेकिन जैसे मेरा लेक्चर एंड होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आप बाद में आराम से देख सकें इसको, ठीक है, बार बार आपको YouTube नहीं ओपन करनी पड़े। तो क्लोरोबेंजीन तो मैं पता है, मैं वाला कंपाउंड आपको बना के दिखा रहा हूं, दैट इज क्लोरल। क्लोरल हमारे पास कैसे बनता है, तो क्लोरल कैसे बनता है, हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज CH3, इट्स अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कौन हाइड्रोजन, इट्स अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड हाइड्रोजन लगा है, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा है, दैट इज एल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इट्स ANL, सभी को इसकी नेमिंग आती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल डालते हैं किसके, Cl2 के, तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, हमारे पास रिमूव हो जाएगा 3HCl एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बन क्लोरीन 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 एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं है, आपके पास जो इथेनॉल है उसकी आपने सिंपल से क्या करनी है, क्लोरीनेशन करनी है, वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्लियर, एंड वी हैव रिमूवल ऑफ व्हाट 3 molecule of HCl, so this is what chloral, ठीक है जी। so one another very important compound, बड़ा important compound है वो, that is BHC, BHC, what is BHC, BHC is it's a benzene hexachloride, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, सबसे पहले मैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं आपको। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के अंदर हम डालते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, Cl2 के, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस यूवी और यू कैन से सनलाइट। तो हमें पता है भाई, जब भी हम यूवी और सनलाइट डालते हैं तो आपके पास क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, जितनी पोजीशन होती है वहां पे क्या कर जाता है, वो अटैक कर जाता है। तो दिस इज बेंजीन, बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन के अंदर हम क्या डालते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, Cl2। तो बेंजीन के अंदर होती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, कैसे एडिशन रिएक्शन होती है, बड़े ध्यान से देखनी है आपने। वी हैव 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, Cl2, वी हैव 1 मॉलिक्यूल, वी हैव अनदर मॉलिक्यूल, वी हैव थर्ड मॉलिक्यूल। अब भाई एक चीज चेक करो आप इन तीनों क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी, सेम। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, हमारे पास कौन सा क्लीवेज होता है, वी हैव अ होमोलिटिक क्लीवेज, बहुत बार पढ़ रखा है आपने। तो जैसे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में भी एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्डिंग आपको पता है। तो जैसे इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, पहली बार। इसका भी जैसे होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास होगा, इस क्लोरीन के पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन। इतना ठीक है क्या हमारे पास। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बेंजीन का फॉर्मूला इज व्हाट, C6H6, मैंने आपको पहले बता रखा है। अब अगर मैं इस कार्बन को चेक करता हूँ, यहाँ पे ये कार्बन फिलहाल 3 बॉन्ड में आ रहा है, एक बॉन्ड इस साइड को, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, आप किसी भी कार्बन को चेक करो 3 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 5 बॉन्ड, और हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो आपको पता है कि हर पोजीशन में कौन भी लगा होता है, हर पोजीशन में लगा होता है कौन, हाइड्रोजन, हर पोजीशन में कौन भी लगा होता है, हाइड्रोजन। अब जी हमारे पास इस बेंजीन के अंदर 3-3-5 बॉन्ड लगे हैं, तो जैसे हमें क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज करना है, तो हमारे पास ये 5 बॉन्ड है, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम करने वाले हैं कौन सा क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। तो जैसे ही मैं इसका होमोलिटिक क्लीवेज करूंगा, आपने इसमें ही कॉपी पेस्ट करोगे, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, आप साइड में करोगे, आप इसका जैसे होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा,
पाई बॉन्ड का होमोलिटी क्लीवेज करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जैसे आप इसका होमोलिटी क्लीवेज करोगे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास यहाँ पे। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ रखा है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी अगर आप किसी भी कार्बन को चेक करोगे यहाँ पे तो हर कार्बन के अराउंड ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है। आप चेक करो जरा इस वाले कार्बन को, ये कार्बन एक बॉन्ड डिसाइड को बना रहा है, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, 3 बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन कैसा अनपेयर्ड। आप इस वाले कार्बन को चेक करो, ये कार्बन एक बॉन्ड डिसाइड को बना रहा है, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, 7th कैसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऐसे कार्बन है, 6 ऐसे कार्बन एटम है जो कैसे हैं सिंगल। यहाँ पे भी 6 ऐसे कार्बन क्लोरीन है जो कैसे है सिंगल। तो ये 6 सिंगल, ये 6 सिंगल, इन दोनों को कर दो मिंगल। ठीक है जी। तो क्या होंगे, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आंसर है भाई सिंगल सिंगल मिंगल ही तो होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, वहां से कौन आ जाएगा क्लोरीन, तो वहां से क्लोरीन आया, वो भी सिंगल था, ये कार्बन भी सिंगल था, और यहाँ पे सिंगल सिंगल ये दोनों क्या हो गए मिंगल हो गए। इस बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे एक क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन आता है यहाँ पे, 2 क्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये वाला क्लोरीन आता है यहाँ पे विद 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये वाला क्लोरीन आता है यहाँ पे विद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये वाला क्लोरीन आता है क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये वाला क्लोरीन आता है विद 1 इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बॉन्ड। सो दिस इज वी हैव व्हाट, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मैं वहां पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दूं इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। So this is what, this is benzene hexachloride, benzene hexachloride। तो आप बोल रहे होंगे कि सर बेंजीन में तो अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है दैट इज का कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम कुछ और है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आईयूपीएसी नेम क्या है, सो दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी आपके पास डीडीटी की तरह एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है। अब इसकी आईयूपीएसी नेम करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आईयूपीएसी इसकी, ठीक है जी। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। पहली बात 6 कार्बन एटम लगे हैं और हर कार्बन एटम के साथ लगे हैं क्लोरीन। चेक करो आप, हर क्वेश्चन में कौन भी लगा है क्लोरीन। और अब ये बेंजीन रिंग नहीं गई है क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, अगर आपको याद हो हेक्सेन हुआ है, हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन एटम है, सारे के सारे बॉन्ड कैसे सिंगल हेक्सेन, और साइक्लो क्योंकि कैसा ये रिंग लगी है। अब हमने इसकी आईयूपीएसी नेम करनी है और सबसे पहले हमने क्या करनी होती है नंबरिंग। तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में कौन लगा है क्लोरीन। तो मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फर्स्ट पे भी क्लोरीन लगा है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो मैं सारी क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन लगा है सारी क्वेश्चन पे क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो। लेकिन क्लोरो कितनी बार लगा है 6 बार, और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्सा। इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट्स हेक्सा क्लोरो प्रीफिक्स। अब उसके बाद वैसे तो वर्ड रूट लिखते थे, लेकिन जहां जहां पे भी हमारी रिंग क्लोज हो साइकिल फॉर्म में तो वर्ड रूट से पहले वर्ड यूज आता है, दैट इज कौन साइक्लो। प्रीफिक्स देन साइक्लो देन वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6, तो साइक्लो इट्स हेक्स, 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, तो हम साथ में क्या लिखेंगे इट्स ए। सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम किसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। Y12, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में कौन लगा हुआ है क्लोरीन। Y हेक्साक्लोरो क्योंकि क्लोरीन कितनी बार लगा है 6 बार लगा है। क्लोरो क्यों, क्योंकि क्लोरीन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हो क्लोरो। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्लोज रिंग है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं साइक्लो।
उसके बाद हेक्स वाई हेक्स क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6 वाई एन क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल। सो दिस वी हैव बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मार्केट में आपको ये पेस्टिसाइड यूज होता है तो बड़े नाम से आपको मिल जाएगा। ये आई थिंक एक नेम इसका लिंटेन नाम से भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसको 666 नाम से भी ये मिलता है 666 और आई थिंक एक दो नेम आप चेक कर लोगे। सो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जी आपके पास। वन वी हैव अ डीडीटी, सेकंड वन वी हैव अ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप प्रीवियस ईयर को चेक करना, आपको दोनों क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे। तो आपने इसका एक तो मेथड प्रिपरेशन तैयार करना है, दोनों की आईयूपीएसी नेम बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के आपने यूज पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो आप प्लीज जो भी आपको करवाया जा रहा है आप डेली का डेली इसको पढ़ें और आपके आसपास भी कोई और बच्चे तो उनको भी आप प्लीज इनको शेयर कर सकते हो सो दैट सारे के सारे बच्चे लॉकडाउन में केमिस्ट्री को एंजॉय कर सके। सो थैंक यू। आपका कोई भी डाउट हो प्लीज आप बताइए, आपको आप टेक्स्ट करें। थैंक यू।